जय श्री राम। आज इस वीडियो में भगवान श्री राम की जन्म कथा, उनके चरित्र और हम भगवान राम के जीवन से क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर 10 अवतार लिए थे। इन अवतारों में से एक था उनका 7वां अवतार, प्रभु श्री राम का अवतार, जो उन्होंने त्रेता युग में लिया था। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई है और अधर्म की जीत हुई है, तब तब भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। टीवी पर तो हम सभी ने रामायण देखी होगी, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रसंग रह जाते हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से प्रभु श्री राम जी की जन्म कथा के कुछ उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनसे लोग अनजान हैं। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और माता कैकेयी। इनकी 3 रानियां थीं, पर तीनों रानियों से महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं था जो इस कुल को आगे बढ़ा सके। महाराज दशरथ इस बात से बहुत दुखी थे। इस बात से दुखी होकर एक बार महाराज दशरथ अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के शरण में गए और अपना दुख व्यक्त किया। तब गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुम इस बात की चिंता मत करो। तुम्हारे घर में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि तुम्हारे घर में 4 राजकुमार आने वाले हैं। तब महाराज दशरथ जी अपने कुल गुरु से कहते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कृपया आप मुझे बताएं। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, तुम घर जाओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करो। हम स्वयं आएंगे, इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे। अपने कुल गुरु की यह बात सुनकर महाराज दशरथ जी घर आए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस यज्ञ में दूर दूर से महान ऋषि, महात्मा, तपस्वी, विद्वान बुलाए गए। फिर कुल गुरु वशिष्ठ जी और श्रृंग ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ में देश भर से कई महान तपस्वी पधारे। वैदिक मंत्रोच्चारण से यह महान यज्ञ संपन्न हुआ। जैसे ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, वैसे ही भगवान अग्नि खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हो गए और महाराज दशरथ को दिए और कहा कि यह प्रसाद आप 3 रानियों को प्रदान करिए। यज्ञ का यह प्रसाद खाकर तीनों रानी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा, महीने बीतने लगे। तब जाकर चैत्र माह का पावन महीना आया। सभी योग, लग्न, शुभ मुहूर्त अनुकूल हो गए और 9वीं तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न के समय दोपहर 12 बजे कर्क लग्न के उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। प्रभु श्री राम जी का यह शिशु रूप अत्यंत ही सुंदर, नील वर्ण और चुंबकीय आकर्षण वाला था। जो भी उस शिशु को देखता, अपनी दृष्टि उस शिशु से हटा नहीं सकता था। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक पुत्र तथा रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पिता बनने पर देवता अपने विमानों पर बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। अपने पुत्रों की जन्म की खुशी में राजा दशरथ ने अपने प्रजा को बहुत ही दान दक्षिणा दी। महाराज दशरथ ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार के रूप में प्रजाजनों को धन धान्य
तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ ही साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रजाजन में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। भगवान राम एक श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज्य किया। इन्हीं गुणों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम एक आदर्श मनुष्य, पुत्र और पति होने के साथ ही साथ एक आदर्श कुशल शासक भी थे। उनके शासनकाल में व्याप्त सुव्यवस्था के कारण ही आज भी राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। प्रभु श्री राम बहुत ही सहनशील और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने हर रिश्ते को दिल से निभाया। प्रभु श्री राम जी एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता द्वारा दिए गए वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार किया और अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए अयोध्या का राज्य अपने भाई भरत को सौंप दिया और वन चले गए। भगवान राम ने जिससे भी मित्रता की, उससे अपना रिश्ता पूरे दिल से निभाया। एक महान राजा होते हुए भी प्रभु श्री राम जी ने हर जाति, हर वर्ग के व्यक्तियों के साथ मित्रता की। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन को सादगी से जीना, अपने रिश्तों को दिल से निभाना, गलत आचरण न रखना और सभी का मदद करना और अपने मर्यादा का पालन करना। अगर यह सब आचरण हम अपने जीवन में उतार लें तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा, सब लोग खुशहाल रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में राम जी के जीवन के बारे में बताई गई बातें आपको कैसे लगी, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।